हेलो स्टूडेंट, मैं सनी आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल इलेक्ट्रिकल रिसर्च एकेडमी के ऑनलाइन पोर्टल पे। आज का सेशन है हमारे 45 तक क्वेश्चन हो गए थे मेरे कल। आज उसके आगे क्वेश्चन देखेंगे जो सारे एग्जामों में के लिए इम्पोर्टेंट है। आपके यूपीपीसीएल टीच 2 हो, बीएसपीसीएल हो, ईएलपी टेक्नीशियन हो, आरआरबी ईएलपी हो या फिर टेक्नीशियन हो, जितने भी एग्जाम होते हैं, डीआरडीओ, मेट्रो, जितने भी एग्जाम होते हैं, सभी आईटीआई सीआईटीएस के जो एंट्रेंस होते हैं, आईटीआई थ्योरी जो पेपर होते हैं, सभी के लिए आपके क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। तो क्वेश्चन को ध्यान से देखना। सेशन पसंद आए तो लाइक शेयर जरूर कर देना और चैनल में पहली बार होगा तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना। कल 45 तक क्वेश्चन हुए थे, आज उसके आगे देखते हैं क्वेश्चन क्या है। पहला क्वेश्चन है कि बिजली प्रेरण मोटर का प्रारंभिक बल आघूर्ण निम्न होता है क्योंकि, यही कहानी है कि स्टार्टिंग टॉर्क ऑफ स्क्वायर केज मोटर क्यों लो होता है, क्योंकि उसकी जो पावर फैक्टर होती है, देखो याद रखना, दो होती है स्क्वायर केज में, एक होती है स्लिप रिंग जिसको वाउंड रोटर भी कहते हैं, वाउंड रोटर, और दूसरी होती है स्क्वायरल केज। ठीक है, स्क्वायर केज मोटर, इसमें बाइंडिंग नहीं होती, इसमें क्या होते हैं, बार लगे होते हैं, बार इन द सेंस की छड़ लगे होते हैं। ठीक है, इसमें छड़ लगे होते हैं। अच्छा, यहाँ पर देखें तो 3 स्लिप रिंग लगे होते हैं स्लिप रिंग मोटर में, और इसमें क्या होते हैं, स्लिप रिंग नहीं होते हैं। ठीक है, स्लिप रिंग 0 होती है, मगर इसमें एक चीज लगी होती है जिसको क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं एंड रिंग। क्या बोलते हैं, एंड रिंग लगी होती है। ठीक है, अच्छा, तो स्लिप रिंग की क्या खासियत होती है, कि स्लिप रिंग की खासियत तो ये होती है कि इसकी जो स्टार्टिंग टॉर्क है, इसका जो स्टार्टिंग टॉर्क है वो बहुत हाई होता है। क्या होता है, स्टार्टिंग टॉर्क हाई होता है। उसको कहना चाहे तो ये लिख सकते हैं कि स्टार्टिंग टॉर्क हाई होता है। मगर अगर पावर फैक्टर की बात करें तो पावर फैक्टर जो होता है वो क्या होती है, लो होती है। सही है, और अगर स्क्वायर केज की बात करें तो स्टार्टिंग टॉर्क लो होती है, बट जो पावर फैक्टर होती है वो क्या होती है, हाई होती है। ठीक है, तो बस यही कारण है कि स्क्वायर केज मोटर का जो स्टार्टिंग टॉर्क लो होता है, क्योंकि इसकी जो पावर फैक्टर होती है वो क्या होती है, हाई होती है। ठीक है, तो यहाँ पे जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, हाई स्टार्टिंग पावर फैक्टर के कारण ऐसा होता है। और एफिशिएंसी जो है वो भी क्या होती है, स्क्वायर केज की ही ज्यादा होती है। सही है, चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि 6 पोल मोटर है, 6 पोल 50 हर्ट्ज 3 फेज इंडक्शन मोटर है। फुल लोड स्पीड कितनी है, 950 फुल स्पीड है। ठीक है, हाफ लोड पे कितनी स्लिप होगी, सॉरी कितनी स्पीड होगी। तो याद रखना, हाफ लोड पे जो स्लिप होती है वो भी क्या हो जाती है, हाफ, आधी हो जाती है। स्लिप की वैल्यू क्या होती है, हाफ हो जाती है। सही है, तो 950 और 6 पोल के लिए कितना आरपीएम होता है, तुमको पता है 6 पोल के लिए हमारी होती है 1000 आरपीएम। कौन सी, सिंक्रोनस स्पीड। तो यहाँ पे स्लिप निकालना चाहें तो क्या हो जाएगा, NS माइनस NR अपॉन NS, यही लिखते हो। NS की वैल्यू हमारी 1000 है, माइनस 50, 950 करेंगे तो ऊपर 50 हो जाएगा, बटे 1000 हो जाएगा, इंटू 100 हो जाएगा। इसको इससे उड़ा दो, इसको इससे, यानी स्लिप कितनी आई है, 5% आई है। तो हाफ लोड पे कितनी हो जाएगी स्लिप, तो सर हाफ लोड पे मेरी स्लिप हो जाएगी जो है, हाफ लोड पे मेरी हो जाएगी 2.5%। कितनी हो जाएगी, 2.5%। ठीक है, तो वही है कि 950, ये जो हमारी 1000 थे उसका 2.5% निकालते, तो 2.5% कितना हो जाएगा, %, 2.5% था ना, ये 10 लिखते हैं, और ऊपर से परसेंट हटाने के लिए इसको 100 करना पड़ेगा। ये 1000 से ये 1000 कट गया, आया कितना, 25 आरपीएम। यानी 1000 में माइनस 25 आरपीएम करेंगे तो मेरा कितना आएगा, सर ये निकल के चला आएगा मेरा 975। ठीक है, यानी हाफ लोड पे मेरी कितनी होगी एफिशिएंसी, सॉरी आरपीएम, तो मेरी हो जाएगी 975।
सही है। चलो आई होप समझ में आ गया होगा। इस पे क्वेश्चन देखो पक्का बनते हैं, इसी टाइप के बनते हैं। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि इंडक्शन मोटर का जो टॉर्क होता है वो क्या होता है। इंडक्शन मोटर का जो टॉर्क होता है किसके समानुपाती होता है या विद्युत के समानुपाती है, वही पूछा है क्वेश्चन। सही है। तुमको पता है जो टॉर्क होती है मेरी, एक तो ये फार्मूला है v², सही है, और एक फार्मूला होती है E v(x) अपॉन v², ऐसे करके होती है। सही है, तो इसको हटाते हैं। तो इसमें जो हमारी जो सही आंसर हो जाएगा वो किसके समानुपाती होती है, तो सर वो होती है मेरी रोटर फ्रिक्वेंसी, स्टेटर फ्लक्स दिया हुआ है, फ्रैक्शनल स्लिप दिया हुआ है, या फिर रोटर स्पीड, फ्रैक्शनल स्पीड, रोटर फ्रिक्वेंसी, या स्टेटर फ्लक्स, रोटर करंट एंड पावर फैक्टर। देखो फ्रिक्वेंसी तो कहीं पे नहीं होती है, ठीक है। हमारे जो मेन जो फैक्टर वो काम करते हैं, वो काम करते हैं स्टेटर फ्लक्स, रोटर करंट और जो रोटर पावर फैक्टर होता है उस पे होती है। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, 2 सही हो जाएगा, जो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं। सही है, इन सब चीज़ों पे निर्भर करता है, पावर फैक्टर कितना है, रोटर करंट कितना है और स्टेटर फ्लक्स कितना है। सही है, इन सब चीज़ों पे निर्भर करता है। चलो तो ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 49। क्वेश्चन नंबर 49 क्या है कि 10 पोल का अल्टरनेटर है, कांस्टेंट स्पीड पे चल रहा है 1200 के, तो पीरियोडिक टाइम ऑफ वोल्टेज इन पर सेकंड कितना होगा। द पीरियोडिक टाइम वोल्टेज पूछा है, कोई दिक्कत नहीं, फ्रिक्वेंसी निकाल लेते हैं। तो जो टाइम होता है वो क्या होता है, 1/f ही होता है ना। तो पहले क्या करते हैं, हम निकाल लेते हैं। NF बराबर कितना हो जाएगा, 120f/p, ठीक है। NS कितना दिया है, 1200 दिया है, 120 लिखते हैं। फ्रिक्वेंसी कितनी है, 50, यही तो निकालना है। पोल कितना है, 10 है, सॉरी ये तो निकालना है ना, यहाँ पे P लिखते हैं, यही तो निकालना है। 1 से 1 कट गया, 1 से 1 कट गया, कितने हो गए, 100 हो गए। सही है, यानी पोल सॉरी जो फ्रिक्वेंसी है मेरी F की वैल्यू वो कितनी हो गई, 100 हो गई। तो टाइम बराबर क्या निकालेंगे, 1/f, तो 1/100 करेंगे तो कितनी हो जाएगी, ये हो जाएगी 0.01, ठीक है, सेकंड। तुम्हारा सही आंसर क्या हो जाएगा, 0.01 सेकंड इसका सही आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पे देखना चाहें तो यहाँ पे हम ये कह सकते हैं कि ऑप्शन नंबर जो ए है वो सही हो जाएगा, ठीक है। इस तरीके से टैकल करना है क्वेश्चन को, ठीक है ना। कैसे करना है, इन सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए करना है, क्योंकि यही सब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यही सब पूछे जाएंगे, ठीक है। तो ये सब जितनी भी चीज़ें हैं, ये वाली यहाँ से लेके यहाँ तक जो चल रही थी, यहाँ से लेके यहाँ तक, ये सभी इंपॉर्टेंट है। सही है, चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्या करना है, वोल्टेज रेगुलेशन निकालना है। जो कि सब ऐसे फार्मूले हैं जो डायरेक्ट फार्मूले भी पूछते हैं, कभी कभी सवाल भी आते हैं। अल्टरनेटर का परसेंटेज वोल्टेज रेगुलेशन निकालना है। तो हमको पता है क्या होता है वोल्टेज रेगुलेशन का फार्मूला, नो लोड फुल लोड अपॉन फुल लोड, यही होता है। नो लोड वोल्टेज कितना है, 220, फुल लोड वोल्टेज कितना है, 210, अपॉन फुल लोड वोल्टेज कितना है, 210 है। ये कितना हो जाएगा, ये 10 अपॉन 210 है, ये कट गया, कितना आया, 1/21, ठीक है। अब इसको सॉल्व करेंगे एक तरीके से, तो क्या लिखोगे, तो 0 बार में जाएगा नहीं, पॉइंट लगाओगे 1 0 और बढ़ेगा, 1 0 लगाओगे तो 1 0 और बढ़ेगा। 4 बार में कितना हो जाएगा, ये 84 हो जाएगा तुम्हारा, यही होगा ना 84। काटोगे तो कितना हो जाएगा तुम्हारा, 1 16 हो जाएगा, पॉइंट लगा है तो 0 लग जाएगा। और कितनी बार में जाएगा, ये 21 है, तो 8 बार में ले जाओगे तो ज़्यादा हो जाएगा, 7 बार में ले जाओगे तो तुम्हारा कितना आंसर आ जाएगा। देखो यहीं से पता चल गया कि तुम्हारा जो ऑप्शन नंबर ए है वो क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे सही हो जाएगा, ठीक है।
तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए मान देना 0.0476 यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। समझ में आया कैसे टैकल करना है ना, बस यही कहानी है। इस फॉर्मूले को याद रखना, बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। ठीक है, फिर ये सब सारी कहानी ऐसे नो लोड माइनस फुल लोड की है, कोई दिक्कत नहीं है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। क्या क्वेश्चन है? क्वेश्चन यही है कि रोटेशन ऑफ सिंक्रोनस मोटर कैसे चेंज की जा सकती है। फेज सीक्वेंस को बदल के, करंट फील्ड वाइंडिंग को बदल के, पोलैरिटी ऑफ रोटर पोल्स को बदल के, या नन ऑफ दिस। ठीक है, देखो फेज सीक्वेंस बदल के यानी आर वाई बी कभी नहीं हो सकता। फील्ड करंट कम ज़्यादा करने से कुछ नहीं होता। हाँ, फील्ड करंट में अगर करंट की दिशा बदलता तो हो सकता था। पोलैरिटी ऑफ रोटर पोल्स, हाँ, क्योंकि हमको पता है कि रोटर जो होती है सेटअप लगी होती है और वहाँ पे आर बाई बी फेज दी जाती है। इनमें से किन्हीं दो फेज को भी हम अगर चेंज कर देते हैं तो हमारी क्या हो जाती है, चेंज हो जाती है पूरी की पूरी डायरेक्शन। ठीक है, किन्हीं दो फेज को बदल के। तो यहाँ पे जो सही आंसर हो जाएगा हमारा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर जो थर्ड है, ऑप्शन नंबर थर्ड, वो क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। सही है, तो ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पे सही है। चलो नेक्स्ट देखते हैं। सेशन समझ में आ रहा है बाबू तो सेशन को, क्वेश्चन समझ में आ रहे हैं तो क्वेश्चन को लाइक से जरूर कर देना सेशन को। अगला क्वेश्चन वी कर्व किसके किसके बीच ड्रा होता है। ये बहुत बार बताया गया है कि जो वी कर्व है ये आई ए और आई एफ यानी फील्ड करंट के बीच खींची जाती है। कुछ इस तरीके से ग्राफ बनता है। ये पूरा टच नहीं होता, कुछ इस तरीके से होता है और ये पावर फैक्टर यूनिटी होती है। तो किसके किसके बीच सर, ये हमारी होती है फील्ड करंट यानी डीसी दी जाती है सप्लाई में, और आर्मेचर चार्ज करंट तो है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर जो हो जाएगा हमारा सी से हो जाएगा, डीसी करंट और एसी आर्मेचर करंट दी जाती है। ठीक है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा सवाल पूछे जाते हैं इससे। चलो, और जो पावर क्या बोलते हैं उसको, इन्वर्टेड वी कर्व होती है, तो वो किसके किसके बीच खींची जाती है, तब वो खींची जाती है तुम्हारे फील्ड करंट और पावर फैक्टर के बीच। किसके, और पावर फैक्टर के बीच। ठीक है, इसको याद रखना है। चलो आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। Which of the following characteristic is not applicable for synchronous motor? इनमें से कौन सा ऐसा गुण जो है तुल्यकालिक मोटर पर लागू नहीं होता है। क्या एक सभी स्पीड पे कांस्टेंट स्पीड से चलते हैं? एकदम सही बात है। पावर फैक्टर इंप्रूवमेंट में यूज कर सकते हैं, सही बात है। इसका पावर फैक्टर सुधारने में यूज करते हैं सिंक्रोनस मोटर का हम लोग। लीडिंग लैगिंग यूटिलिटी सभी चल सकता है। क्या सेल्फ स्टार्टिंग नहीं होते? हाँ, सेल्फ स्टार्टिंग नहीं होते, इसलिए इसमें डैम्पर वाइंडिंग का यूज करते हैं। ये देखो सबसे गलत चीज़ ये दिया है, ये कभी भी मैकेनिकल लोड चलाने के लिए इसका प्रयोग नहीं करते हैं, क्योंकि इसकी जो पावर फैक्टर है इतनी कम है, इतनी बेकार है ना। ठीक है, सॉरी पावर फैक्टर बोल रहे, स्टार्टिंग टॉर्क इतनी गंदी है इसकी कि इसका कभी यूज नहीं करते। ठीक है, तो सही हो जाएगा इसका सुटेबल फॉर सप्लाई ओनली मैकेनिकल लोड, एकदम गलत बात है। ठीक है, कभी इसका यूज ही नहीं करते हम लोग। चलो आगे देखते हैं, सबसे बेस्ट यूज इसका यही है पावर फैक्टर के लिए। चलो नेक्स्ट देखते हैं। ये कौन सी वाइंडिंग है? सिंप्लेक्स लैप वाइंडिंग है देखने पे, या सिंप्लेक्स वेव वाइंडिंग है, या डुप्लेक्स प्रोग्रेसिव लैप वाइंडिंग है, या सिंप्लेक्स रेट्रोग्रेसिव वेव वाइंडिंग है? बताओ ये क्या है। तो तुमको दिख रहा होगा लैप वाइंडिंग तो है, इतना तो कंफर्म है कि लैप वाइंडिंग है। ठीक है, क्यों है? क्योंकि सर यहाँ पे देख सकते हैं एक दूसरे के बाद ओवरलैप किए। अगर वेव होता तो कुछ इस तरीके से होता। ठीक है, कुछ इस तरीके से, अगर वेव होता तो कुछ इस तरीके से होता। तो वेव तो नहीं है, लैप ही है, यानी ये खत्म, ये खत्म। अब सिंप्लेक्स लैप वाइंडिंग है कि डुप्लेक्स प्रोग्रेसिव लैप वाइंडिंग है? तो ये देखो है तो सिंप्लेक्स ही है, क्योंकि देखो वाई की वैल्यू 1 है। ठीक है, तो ये तो हमारी सिंप्लेक्स ही है, इतना तो कंफर्म है। ठीक है, मगर ये क्या है, सिंप्लेक्स लैप वाइंडिंग है जो कि प्रोग्रेसिव है। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, 1 सही हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर 1
सिंपलेक्स लेफ्ट वाइंडिंग सही हो जाएगा। अगला सवाल है स्पीड कंट्रोल ऑफ डीसी शंट मोटर। स्पीड कंट्रोल ऑफ डीसी शंट मोटर जो होता है इसमें जो फील्ड को नियंत्रण विधि कैसे करते हैं, यानी फील्ड कमजोर करने के माध्यम से डीसी शंट मोटर के गति नियंत्रण किसके लिए उपयोग है। देखो हमको पता है, देखते हैं ईबी बराबर एन बराबर ईबी अपॉन 5 होता है ना, तो हम क्या करते हैं इसमें हम ऐसे ही लिखते हैं ना, ईबी होता है तो वी माइनस आई ए आर ए अपॉन 5 होता है। ठीक है, ये जो 5 होती है मेरी कौन सी फ्लक्स होती है, फील्ड फ्लक्स होती है। तो हम करते क्या है, फील्ड करंट को कम करते हैं, आईएफ के मान को कम करते हैं। आईएफ के मान को कम करते हैं तो फ्लक्स की वैल्यू भी क्या होती है, फ्लक्स कम होती है। और जब फ्लक्स की वैल्यू कम होती है तो यहाँ पे स्पीड की वैल्यू क्या हो जाती है, बढ़ जाती है, क्योंकि इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। ठीक है, क्या है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। इतना तो समझ में आ गया कि ये कहानी चलती रहती है। अब आगे देखो इसमें क्या होता है, ये तो कम हो गई। इसमें पूछा क्या है कि ये नहीं पूछा, और ये आर्मेचर करंट बढ़ाते हैं तो इससे स्पीड की वैल्यू क्या होती है, ये जो एन की वैल्यू है वो कम होती है आई ए बढ़ाने पे। ठीक है, आर्मेचर करंट बढ़ाने पे, ये बढ़ाने पे एन की वैल्यू कम होती है। तो ये तो एबव बेस स्पीड देता है, क्या देता है, एबव बेस स्पीड की कहानी है। और ये क्या होती है, बिलो बेस स्पीड की कहानी होती है। इतना समझ में आ गया। अब देखो आगे कहानी इसमें पूछा क्या है, एक्चुअली इसमें ये पूछा है कि वो जो ये जो तुम फील्ड फ्लक्स करते हो किसके लिए यूज करते हो। तो देखो एक ऐसे एक बनता है, ऐसे ये कि कौन सा होता है, ये बेस स्पीड है, ये क्या है, बिलो बेस स्पीड है, एन है, ये एबव बेस स्पीड है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, कांस्टेंट टॉर्क वेरिएबल पावर है, और यहाँ पे क्या है, वेरिएबल टॉर्क कांस्टेंट पावर है। तो हमसे पूछा क्या है, फील्ड वाइंडिंग। फील्ड वाइंडिंग क्या करता है, एबव बेस स्पीड देता है, तो इसमें क्या होता है, कांस्टेंट पावर होता है ना। तो यहाँ पे सही आंसर क्या हो जाएगा मेरा, कांस्टेंट पावर ऑपरेशन होता है। ये ग्राफ याद रखना, इससे सवाल बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं तुम्हारे। ठीक है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये वाला जो ग्राफ है ना, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ये, इसको याद रखना। सही है, चलो अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 56। क्या पूछा है, मोटर के वायरिंग कनेक्शन बनाते समय केबलों को उपयोग किए जाने वाले पदार्थ का नाम क्या होता है। क्या बनाना है, वायरिंग कनेक्शन करना है, तो उसमें केबलों का जो उपयोग करते हैं उसके लिए बनाए जाने वाले पदार्थ कौन से होते हैं, पीवीसी सैडल, पीवीसी स्ट्रैप, पीवीसी ट्रैप या पीवीसी कास्टिंग। जिसमें पीवीसी स्ट्रैप का यूज करते हैं। ठीक है, और पीवीसी का फुल फॉर्म क्या होता है, पॉलीविनाइल क्लोराइड। ठीक है, टीआरएस का फुल फॉर्म पूछेगा कभी कभी तो टफ रबर शीट होता है। ठीक है, कभी कभी तुमसे पूछ लेगा एमसीसीबी का फुल फॉर्म तो मोल्डेड के सर्किट ब्रेकर। ये जितने भी सर्किट ब्रेकर का फुल फॉर्म तो याद रखे ही रखो। ठीक है, तो यहाँ पे जो सही आंसर हो जाएगा मेरा पीवीसी स्ट्रैप का यूज़ करते हैं। सही है, चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 57। विच ऑफ द फॉलोइंग मोटर यूज वॉशिंग मशीन। वॉशिंग मशीन में किस मोटर का यूज़ करते हैं, रिपल्सन मोटर, कैपेसिटर स्टार स्क्वायर के। देखो याद रखना, पहले कहानी तो ये है कि लगभग जितने भी मोटर होते हैं मेरे, ठीक है, सिंगल फेज की बात कर रहे हैं,
जितने भी सिंगल फेज के मोटर होते हैं सभी क्या होते हैं, स्क्वायरल केज होते हैं। क्या होते हैं, स्क्वायरल केज ही होते हैं। ठीक है, याद रखना। और रिपल्सर मोटर का देखो कहाँ कहाँ सब मोटर का यूज़ होता है। रिपल्सर मोटर कहाँ यूज़ करते हो, तो टाइमिंग में यूज़ करते हो और सिग्नलिंग में यूज़ करते हो। ठीक है, स्टेपर मोटर कहाँ यूज़ करते हो, कंट्रोल सिस्टम में यूज़ करते हो, जैसे रोबोट में हो गया, ट्रैकर में हो गया, सोलर ट्रैकर में हो गया, कंट्रोल यूनिट में यूज़ करते हो। स्टैंडर्ड पुल मोटर कहाँ यूज़ करते हो, टॉय में। अब परसेंट कितनी, 5 से 35% इसकी दक्षता होती है। ठीक है, इस चीज़ को याद रखना। हाँ, ये जो स्क्वायर केज इंडक्शन मोटर है, कैपेसिटर स्टार्ट, ये हम यूज़ करते हैं कहाँ पे, वॉशिंग मशीन में। वॉशिंग मशीन हो गया, रेफ्रिजरेटर में भी कैपेसिटर स्टार्ट मोटर ही, कैपेसिटर रन मोटर ही यूज़ करते हैं। हमारे सीलिंग फैन में परमानेंट कैपेसिटर मोटर यूज़ करते हैं। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो मेरा क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सेकंड सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 3 सॉरी ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्या बोला है, वर्किंग लोड क्या है जब कनेक्टेड लोड 2000 वाट है और डाइवर्सिटी फैक्टर कितनी है, 66 है। कोई दिक्कत नहीं है, डाइवर्सिटी फैक्टर 66 है ना, तो हमको कुछ नहीं करना है, बस वाट इंटू डाइवर्सिटी फैक्टर निकाल देना है। तो 2000 का 66% क्या हो जाएगा, 6 दूनी 12 का 2 कैरी 1, 6 दूनी 12 1 13 और एक ही 0 बचा था, यहाँ पे लगा देते हैं। तुम्हारा जो सही आंसर वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 720 वाट, सॉरी ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है, 1320 वाट यहाँ पे क्या हो जाएगा, इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसका देखना 1320 वाट। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो ये फॉर्मूला बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, याद रखना। क्वेश्चन न्यूमेरिकल इसी टाइप से पूछे जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 59 है, क्या कहता है, लाइटनिंग रजिस्टर है कनेक्टेड बिटवीन लाइन एंड अर्थ, ये तो सही है। कभी कभी ये क्वेश्चन पूछेगा। अच्छा, इसको सिंपल भाषा में एलए बोलते हैं। और ये किसका बना होता है, जिंक मेटल ऑक्साइड से तैयार होता है ये। ठीक है, जिसको क्या बोलते हैं, ZN वो भी बोलते हैं, और इसको कभी कभी थायराइड भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, थायराइड भी बोलते हैं। कोई दिक्कत है नहीं सर जी। अगला कहानी क्या पूछा है इसमें कि ये बताओ कि लाइन और अर्थ के बीच में होता है, तो एकदम सही बात है सर, ये हमेशा लाइन एंड अर्थ के बीच में ही कनेक्ट की जाती है। अच्छा, ओवरहेड लाइन में ये कहाँ होता है, तो ट्रांसफार्मर के इस साइड भी एलए लगा होता है, लाइटनिंग रजिस्टर लगा होता है, और ट्रांसफार्मर के इस साइड भी लाइटनिंग रजिस्टर लगा होता है, यानी दो साइड लगी होती है। सही है, चलो आगे। तो इसमें पूछा क्या है, लाइटनिंग रजिस्टर करता क्या है, किससे बचाता है, इक्विपमेंट को बताता है, ट्रेवलिंग सर्जेस से, मतलब जो उसमें बिजली आती है हाई वोल्टेज की, या इक्विपमेंट को बताता है डायरेक्ट लाइटिंग से, या फिर हाई फ्रिक्वेंसी ऑसिलेशन को सुप्रेस करता है, या फिर रिफ्लेक्ट बाय द ट्रेवलिंग वेव अप्रोचिंग, यानी परावर्तित यात्रा तरंगों को दर्शाती है। क्या काम होता है मेन इसका, तो देखो सबसे पहले तो कहानी यही है कि जो लाइटनिंग आती है, लाइटनिंग रजिस्टर का मतलब ही यही होता है कि वो जो सारी इक्विपमेंट जो भी है हमारी, सब क्या करता है, सभी लाइटनिंग स्ट्रोक से हमको क्या करता है, हमारे इक्विपमेंट को सुरक्षित प्रदान करता है, सुरक्षा प्रदान करता है। सही है, तो इसलिए यहाँ पे जो सही आंसर हो जाएगा वो हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर सेकंड, जो है वो सही हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर जो सेकंड है वो क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। ठीक है ना, इसका रखना ऑप्शन नंबर 2 जो है हमारा सही हो जाएगा। चलो आगे देखते हैं, ये 2 सही है। आगे देखते हैं क्वेश्चन। चलो जितने क्वेश्चन थे 59 ये कंप्लीट हो गए। इस पीडीएफ के जितने भी क्वेश्चन थे हम लोगों ने कंप्लीट कर लिए। याद रखना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सही है,
ये सब क्वेश्चन जो है अधिकतर एग्जामों में पूछे जाते हैं। तो बाबू सेशन पसंद आया हो, क्वेश्चन पसंद आया हो, सबसे बेसिक ये है कि क्वेश्चन समझ में आना चाहिए। ठीक है, क्वेश्चन सभी इंपॉर्टेंट है। तुम्हारे CITS के एग्ज़ाम होते हैं, ITI ट्रेड थ्योरी के एग्ज़ाम होते हैं, और जितने भी वनडे एग्ज़ाम होते हैं सभी में क्या होते हैं, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये सभी क्वेश्चन तुमसे पूछे जाते हैं। ठीक है, तो सेशन पसंद है, खासकर LP टेक्नीशियन वाले तो इसको रट्टा मार जाओ। LP और टेक्नीशियन वाले तुम देख लेना, तुम्हारे पेपर में 75 क्वेश्चन है तो 75 में से कम 15 से 20 क्वेश्चन तुम्हारे इसी PDF से मिल जाएंगे। ठीक है, जितना ये सेशन अभी तक चला है, 7, 8, 9, 10 जितने भी सेशन चले, तो सेशन को लाइक से जरूर कर देना बाबू, और चैनल पे पहली बार होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना। ठीक है, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच एंड ऑल द वेरी बेस्ट। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हैव अ नाइस डे।